यहाँ से खलील अहमद नब्बेट भी बिस्तर उठा के गया, चंद जनाबी वाला वज़रा को भी साथ ले गया। शरीफ मक्का को जाके कहा हिंदुस्तान से एक मौलवी आया है अहमद रजा, इस दफा हज पे आया है, शिरकी अकीदे रखता है, उसको बुलाएं, उसके कान खींचे। इमाम अहमद रजा को शरीफ मक्का ने बुलाया। उसने कहा अहमद रजा सुना है आपके अकीदा अकायद शिरकियां हैं। कहा कौन से? कहा हुजूर के इल्म गैब को मानते हैं? कहा मानता हूं। कहा दलाइल है? कहा देता हूं। कहा दीजिए लेकिन तहरीर करके दीजिए। इमाम अहमद रजा ने फरमाया तहरीर करके देने हैं तो बताइए, उर्दू में लिखूं या अरबी में लिखूं? कहा अरबी में लिखे तो हमारे लिए भी सहूलत होगी। आला हजरत ने अपने दोनों शहजादों को, हुज्जतुल इस्लाम को और मुफ्ती आजम हिंद को दाएं बाएं बिठा के 8 घंटे में अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया लिखी। और जब ये शरीफ मक्का के दरबार में पढ़ी गई तो शरीफ मक्का ने कहा अल्लाह युती व हाउला यमनऊन, अल्लाह मुस्तफा को इल्म गैब अता करता है और ये बकवास करते हैं, ये इनकार करते हैं। वहां से निकले दाल न गली। अब गवर्नर मक्का का पीछा किया, वो असर की नमाज के बाद तवाफ करता था, ये सारे बिस्तरे उठा के उसके गिर्द हो गए। कहा ये मामला है 13 शुयूखुल हदीस मुफ्ती मक्का वो इमाम अहमद रजा के हाथ पे बैत कर चुके हैं, खबर लीजिए गुमराह कर रहा है। उसने कहा 13 हमारे शुयूखुल हदीस अहमद रजा के हाथ पे बैत कर चुके? कहा जी। फरमाया अब गवर्नर मक्का ने पता क्या कहा? हाय हाय या खबीस इब्न खबीसिन या कल्ब इब्न कल्बिन या कल्ब इब्न कल्बिन। एक कुत्ते दे पुत्र समझ नहीं आई है। ये गवर्नर मक्का ने कहा या खबीस इब्न खबीस ने, खबीस खबीस के पुत्रों। वो इधर आके फसा, इतने उलमा जब उसकी बैत कर चुके, वो फसाद करेगा या इस्लाह करेगा? वो युफ्सिद अम युस्लिह, वो फसाद फैलाएगा या लोगों की इस्लाह करेगा? अल्लाह अकबर। फिर तो जनाबे वाला एक सिलसिला चल निकला। फिर आप जानते हैं करेंसी नोट का मामला आया। जनाब पूरा हिजाज मुकद्दस उलमा इकट्ठे हुए, कोई जुजिया नहीं मिल रहा। कहा इस मसले को भी हिंदी आलिम इमाम अहमद रजा ही हल करेगा। इस्तिफ्ता भेजा गया। आला हज़रत ने 200 सफ़हात पे मुश्तमिल किफ़लुल फ़क़ीहिल फ़ाहिम फ़ी अहकाम किरतासे व दराहिम ये लिख के भेजी। आला हज़रत फरमाते हैं फिर मैं वहां गया ना तो मुफ्ती मक्का उस्ताजुल असातिज़ा हजरत जमाल मिल्लत वद्दीन हजरत जमाल बिन अब्दुल्ला बिन उमर मक्की मुफ्ती मक्का, बुजुर्ग आलिम दीन, 80 साल से ज्यादा उम्र है, वो हरम शरीफ के कुतुब खाने में बैठ के ना मेरी किफ़लुल फ़क़ील फ़ाहिम पढ़ रहे हैं। तो जब इस फतुल कदीर का ये जुजिया पढ़ा ना, कोई शख्स अपना सादा कागज 1 रुपए के 1000 रुपए के एवज भी बेच दे तो जायज़ मकरूह नहीं है। तो वो उछल पड़े। कहा सारी जिंदगी फतुल कदीर पढ़ी पढ़ाई है, आज तक ये जुजिया हमारे नजर से नहीं गुजरा। कहा वाह अहमद रजा क्या इल्मी मकाम अल्लाह ने तुझे दी है। आला हज़रत फरमाते मैं उस वक्त नौजवान था, मैं पास खड़ा देख रहा था। तो जब वो मुफ्ती साहब उठे ना तो मेरे चेहरे को देख के कहते हैं लगता है आप भी अजमी हैं। कहा हुजूर हाँ मैं अजमी हूँ। कहा अहमद रजा को जानते हो? अर्ज किया फकीर को ही अहमद रजा कहते हैं। समझ नहीं आई? अल्लाह, मैं तो खुदा की कसम फतवा रज़ियशी 19वीं जिल्द पढ़ रहा था, उसमें एक रिसाला है किताबुल मुनावत दुरर लिअहमद मनी आर्डर, इस पर रशीदा मंगोई ने ऐसी छोड़ी है शुरली, उस पे फिर अब्दुस समी रायपुरी ने आला हजरत को इस्तिफ्ता भेजा। अगर आप 19वीं जिल्द किताबुल मुनावत दुरर खोले ना तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि आला हजरत बरेली शरीफ में नहीं है, एक सियाहती मकाम पे हकीमों ने कहा वहां जाएं, आपको ये मसला है। तो वहां उसकी इब्तिदा में लिखा हुआ कि फकीर के पास किताबें नहीं है, फकीर एक सियाहती मकाम पे मौजूद है लेकिन जवाब हाजिर है। तो मैं हैरान होता हूँ 130 किताबों के हवाले मैंने खुद गिने, आला हजरत ने उसमें दिए 130 किताबों के हवाले, 49 सफ़हात पे रिसाला और वो भी नामुकम्मल है। अद-दौलतुल मक्किया लिखी, किताबें पास नहीं है। इसको कहते हैं अहमद रजा। के उलमा से पूछ, आज भी आला हजरत का फैजान अल्हम्दुलिल्लाह। भाई अरबों में जाओ तो जद्दुल मुमतार 7 जिल्दों में,
जिसका उर्दू तर्जमा नहीं हुआ, तखरीज नहीं हुई, 7 जिल्दों में आज भी सबकन पढ़ाई जा रही है। जद्दुल मुमतार इधर है फतावा रज़विया शरीफ, इब्तदान ये भी 7 जिल्दों में थी, फतावा रज़विया शरीफ भी 7 जिल्दों में थी और हर जिल्द सफा 1600-1400 सफात से ज्यादा थी। फिर जब तर्जमा और तखरीज की गई, तस्हील तो हुई नहीं ना। आज 2024 का आज का फाजिल, उसके भी 10 तरस में फतावा रज़विया शरीफ नहीं है। जी हाँ, इसकी मजीद तखरीज तस्हील की जाए, पता नहीं कहां पहुंचेगा। फिर मैं तो इस पे हैरान होता हूं कि भाई पूरे फतावा रज़विया शरीफ में 209 रसाइल हैं आला हजरत के। आला हजरत ने तो 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, वो भी जमा करो, उनकी तखरीज करो, उनकी तस्हील करो। तो मैं कहता हूं जरा इसको अंदाजा लगा कहां पहुंचेगा मामला। फतावा रज़विया शरीफ की पहली जिल्द खोल ना, सिफ़तुस सफ़वा खोल, सफ़ा 85। आला हजरत ने अरबी के अंदर फतावा रज़विया शरीफ का तारुफ पेश किया। वहां पे आला हजरत ने बड़े बड़े जनाबे वाला बड़े बड़े इंकिशाफात किए। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम दिल दहल जाता है। आला हजरत फरमाते हैं मुझे अफसोस ये है, ये आपके हाथ में जो फतावा रज़विया शरीफ है ना 33 जिल्दों में, तवज्जो करना। आला हजरत फरमाते हैं मैंने अपने अब्बा हुजूर की जिंदगी में, इमामुल मुतकल्लिमीन की जिंदगी में जो 12 साल फतवे दिए, मुझे दुख अफसोस है कि अहमद रजा उनको जमा नहीं कर सका। वो फतावा रज़विया शरीफ में नहीं है, उनको जमा करो। फिर आला हज़रत फरमाते हैं हर सवाल 10 से ज्यादा मर्तबा पूछा गया, 10 से ज्यादा मर्तबा हर सवाल का जवाब दिया गया, मगर उसको फतावा रज़विया शरीफ में एक ही दफा लिखा गया। उनको भी जमा करो। मामला कहां पहुंचता है? आला हजरत पे तो खुदा की कसम आधा काम भी नहीं। खुद आला हजरत ने इसी सिफतुल किताब में फरमाया फतावा रज़विया शरीफ में आधा या आधे से कुछ जायद काम आपको मिल रहा है। ये है आला हजरत का एहसान। ऐसे ही नहीं अरब के उलमा फिदा हो गए,